गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हरियाणा एग्जाम ए टू जेड के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 जनवरी। हम आपको बता दें आज है 14 जनवरी, साथ ही आज है मकर संक्रांति। तो सबसे पहले मकर संक्रांति की हमारे सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके किसे अध्यक्ष बनाया है। हाल ही में हिलने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसरो का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। हाल ही में किस टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता को किस राज्य ने डीएसपी बनाया है। साथ ही बताएंगे विश्व बैंक के चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया गया है। हाल ही में किसे आईएमएफ में यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। बताएंगे भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन का लॉन्च किया। बताएंगे आंध्र प्रदेश राज्य ने रिटायरमेंट एज की 60 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी। और बताएंगे हम आपको ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण के बारे में। बताएंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में, क्योंकि हाल ही में 12 जनवरी को था स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन और 12 जनवरी को भारत सरकार मनाती है नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। बताएंगे हम आपको मणिपुर को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। और बताएंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के बारे में, कब हुई इसकी स्थापना, कहाँ है इसका मुख्यालय, कौन है इसका अध्यक्ष। और बताएंगे हाल ही में इसने जारी की रिपोर्ट्स के बारे में और ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। और आपको समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हम आपको बता दें हमारा डेली करंट अफेयर सेशन आता है, हमारी एक प्लेलिस्ट आप जाके पीछे के करंट अफेयर भी देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया है। इंदु मल्होत्रा, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, शरद अरविंद बोबडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए, जो हाल ही में पंजाब में प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई थी उसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया है। कोर्ट ने जांच पैनल में रिटायर्ड जस्टिस के अलावा एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के महापंजीयक को जांच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पैनल सुरक्षा उल्लंघन के कारणों उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और भविष्य में प्रधानमंत्री के सुरक्षा उल्लंघन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों की जांच करेगा। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंदु मल्होत्रा। प्रश्न 2, पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चीन व पाकिस्तान, जापान व सिंगापुर, नेपाल एवं बांग्लादेश, जर्मनी व भूटान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जापान एवं सिंगापुर। हम आपको बता दें हेलने पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार हालिया रिपोर्ट में जापान और सिंगापुर शीर्ष रैंकिंग पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को 2022 में दुनिया के सबसे कमज़ोर पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स अपने सामान्य पासपोर्ट धारकों के यात्रा स्वतंत्रता के अनुसार दुनिया भर के देशों के वैश्विक रैंकिंग है। यह दुनिया के 199 पासपोर्टों के लिए रैंकिंग प्रदान करता है। इसका धारक वीज़ा मुक्त यात्रा करता है, जिनके धारक वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट स्वतंत्रता में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न 3, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नए चीफ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है। वो नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए एस सोमनाथ को। हम आपको बता दें केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 2022 को एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। एस सोमनाथ फिलहाल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे
के सिवन की जगह लेंगे। बता दें कि के सिवन का कार्यकाल 14 जनवरी 2022 को समाप्त होने जा रहा है, यानी आज समाप्त होने जा रहा है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, हाल ही में इसरो के नए चीफ एस सोमनाथ, उन्होंने किसे रिप्लेस किया है? उन्होंने रिप्लेस किया है के सिवन को। अगला प्रश्न 4, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम। हम आपको बता दें, असम सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेता लवलीना को असम पुलिस का उपाधीक्षक यानी डीएसपी नियुक्त किया है। असम की 24 साल की मुक्केबाज लवलीना ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पूर्व घोषणा को दोहराते हुए कहा कि गुवाहाटी में एक सड़क के नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न 5, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान निम्न में से कितने प्रतिशत लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8.3%। हम आपको बता दें, विश्व बैंक ने साल 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.3% का रखने का पूर्व अनुमान जताते हुए कहा कि ये आकलन पुनरुद्धार के व्यापक स्तर पर प्रसारित होने की संभावना पर आधारित है। जून में भी विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान जताया था। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8.3%। अगला प्रश्न 6, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर माइक रयान, पीरे ओलिवियर गैरिचस, पूनम खेत्रपाल सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पीरे ओलिवियर खोरिचंस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न 7, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन का लॉन्च किया है? मिशन समान, मिशन अमानत, मिशन जागरूकता, मिशन सफर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिशन अमानत। हम आपको बता दें, वेस्टर्न रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर मिशन अमानत की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत यात्री अपने खोए हुए सामान को आसानी से ट्रैक करके वापस पा सकेंगे। इस नियम के तहत यात्रियों के साथ उनके सामान की सेफ्टी सिक्योरिटी भी तय हो रही है। पश्चिमी रेलवे की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए पश्चिमी रेलवे ने RPF ने नई पहल शुरू की है, जिसका नाम है मिशन अमानत। अगला प्रश्न 8, आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर यानी 60 ईयर से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 62 वर्ष। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है। कर्मचारियों की सैलरी 23.29% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया और अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट की एज 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। अब आगे हम आपको बताते हैं ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण के बारे में। हाल ही में ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक विस्तृत रेंज के समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस INS विशाखापत्तनम से किया गया और ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। बात करें हम स्वामी विवेकानंद की, क्योंकि हाल ही में 12 जनवरी को हमने मनाया था राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि था स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, और उसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने दुनिया को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित करवाया। वे 19वीं सदी के आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अक्सर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वामी विवेकानंद जी किसके शिष्य थे? आपका आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया। साथ ही उन्होंने चरित्र निर्माण आधारित शिक्षा का समर्थन किया। वर्ष 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे
और उन्हीं के नाम पर उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह भी वनडे एग्जाम में आता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और कब की, तो की स्वामी विवेकानंद ने। कब की? 1897 में की। रामकृष्ण मिशन एक संगठन है जो मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा और आदिवासी कल्याण और राहत तथा पूर्णवास के क्षेत्र में काम करता है। वर्ष 1902 में बेलूर मठ में उनका निधन हो गया और पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी है। और इन्हीं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के दिन 12 जनवरी भारत सरकार मनाती है राष्ट्रीय युवा दिवस। बात करें उस पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस की जिसने पूर्वोत्तर में मणिपुर को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस बनी है। संपूर्ण पूर्वोत्तर के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत मणिपुर राज्य को असम के रास्ते से त्रिपुरा से जोड़ने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस 8 जनवरी 2022 को वीडियो लिंक के माध्यम से रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा रवाना किया गया। ये ट्रेन सेवा अगरतला से सिलचर, अरुणाचल स्टेशन के पास और जिरीबाम तक यात्रा के समय को काम करेगी। ये ट्रेन सेवा पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापार और पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा देगी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है हाल ही में जनशताब्दी एक्सप्रेस किन 2 राज्यों के बीच में शुरू की गई मणिपुर को त्रिपुरा से जोड़ने के लिए। बात करें अब उस विश्व आर्थिक मंच की यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और बताएंगे इसकी कब हुई स्थापना, कौन है इसका अध्यक्ष, साथ समझाने की कोशिश करेंगे हाल ही में इसने कौन सी रिपोर्ट जारी की है। विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है, आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। स्विट्जरलैंड अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। बात करें इसके मिशन की तो फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व का साझा मंच उपलब्ध कराता है। बात करें इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष की तो वो है क्लाउस छाब। हम बताते हैं अब आपको हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्ट्स, उसमें है ऊर्जा संस्करण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक आईटी रिपोर्ट, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, जो कि हाल ही में इनके द्वारा ही जारी की गई है। बताते हैं हम आपको आपको यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट भी इनके द्वारा यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। आज हमने बात की विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। हमने बताया कि इनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इनकी स्थापना 1971 में हुई थी। हमने बात की मणिपुर को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस की। हमने बात की स्वामी विवेकानंद के बारे में, क्योंकि हाल ही में 12 जनवरी को मनाया जाता है उनका जन्मदिन और उस दिन भारत सरकार मनाती राष्ट्रीय युवा दिवस। हमने बताया उनके गुरु के बारे में, उन्हें किस मिशन की स्थापना की और कब हुई इनकी मृत्यु और किस मठ में हुई उनकी मृत्यु। हमने बताया ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण के बारे में जो भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। हमने बताया हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 से 62 कर दी। बताया भारत रेल के यात्रियों द्वारा खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए चलाए गए मिशन अमानत के बारे में। बताया हाल ही में IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया, उन्होंने किया पीरे ओलिवियर गोरेंसिस को। साथ ही बताया वर्ल्ड बैंक ने कितने भारत में वृद्धि दर का अनुमान लगाया 8.3% का। और बताया हमने आपको लवलीना को बनाया है असम राज्य ने DSP और इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं S सोमनाथ। और बताया हमने पहले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किसे प्रथम स्थान हुआ, जापान और सिंगापुर को। और हमने बताया कि किसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल गठन करके अध्यक्ष नियुक्त किया है, उनका नाम है इंदु मल्होत्रा। हमारे आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू।